इस पॉइंट पे छोड़ा था कि सी तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर ये हर क्यों बन गया ये तो हमारे समझ में नहीं आया। अब इसको समझने के लिए एक पर्सनल प्रोनाउन की छोटी सी टेबल मैं आपको अभी बता देती हूँ और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सी हर में क्यों गया। ठीक है, तो ये एक पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का यानी आप इसमें एक टेबल है कि एक तो होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। पर्सनल प्रोनाउन में अगर हम बात करें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पसेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस, ये 4 वर्ड यहाँ आते हैं, लेकिन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हमारे ये 2 वर्ड काम आने वाले हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। पसेसिव केस की भी यहाँ पर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर माई बुक सब्जेक्ट के स्थान पर आया है तो वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी क्या बन जाएगा, बाय माई बुक, तो उसमें हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम उसको यहाँ पर नहीं देखेंगे। केवल आपको वही चीज देखनी है जो यहाँ काम आएगी। तो अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी से रिलेटेड सभी वर्ड आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ, ये तो आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गए। सेकंड पर्सन की बात करूं तो यानी यू, योर, यू, योरसेल्फ, ये 4 वर्ड सेकंड पर्सन में आ जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूं तो ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, हरसेल्फ और इट, इटसेल्फ और दे, देयर, देम, देमसेल्फ, ये वर्ड आपके पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं। ही, सी, इट, दे, ये आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। हमें सबकी जरूरत नहीं है, हमें केवल उसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की ही यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, तो हम वही देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ सब्जेक्टिव केस लिखी हूँ आई, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो बन जाता है मी। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ वी तो बन जाता है अस। अगर मैं बात करती हूँ यू तो ऑब्जेक्टिव केस भी होता है यू। अगर मैं बात करती हूँ सी की तो ये बन जाता है हर। अगर मैं बात करूँ ही की तो ये बन जाता है हिम। अगर मैं बात करूँ इट की तो ये तो इट ही रहता है। अगर मैं बात करूँ दे तो ये बन जाता है देम। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने जो सी वर्ड लिया उसका हर कैसे बना, क्योंकि सी यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर था। अब आपको क्या बनाना था, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव केस सी का क्या होता है, हर। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस क्या बन गया आपका, हर। तो अगर किसी सब्जेक्ट सेंटेंस में आई सब्जेक्ट हो तो उसका ऑब्जेक्ट बनाते हुए वो किस में चला जाएगा, मी में। अगर मैं बात करूं आई एम कुकिंग फूड, अगर इसी की बात करती हूँ तो इसका पैसिव जो बने, ये एक्टिव वॉइस में है, अगर इसका पैसिव बनेगा तो वो बन जाएगा। सबसे पहले आप किस वर्ड को लेंगे, ऑब्जेक्ट को लेंगे। क्या पका रही हूँ, फूड, तो क्या से क्या आया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बन गया, फूड, यानी ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। फूड सिंगुलर है तो इसलिए एम के स्थान पर इज का यूज कर लेंगे। और अगर आईएनजी जहां भी आया हुआ है तो वहां हमेशा याद रखना है कि बीइंग वर्ड पैसिव में जुड़ जाता है, यानी BEING, ये बीइंग वर्ड यहाँ पर जुड़ गया। और फिर मैं करूं बाय, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कुक्ड, बाय। अब आई जो सब्जेक्ट है वो
तो आई तो सब्जेक्टिव केस है, अगर हम इसके ऑब्जेक्ट पर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मी। तो ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि जो मी क्यों बना, क्योंकि ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है। अगर ऐसे ही ये ऑब्जेक्टिव केस आए हुए हों और आपको सब्जेक्ट बनाना हो तो ये वापस किधर आ जाएंगे, यानी मी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा आई, अस ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा वी, यू है तो सब्जेक्ट बनेगा यू। यानी इस तरह ये केवल ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए हुए हैं तो ये सब्जेक्ट बने जाएंगे। अगर मैं बोलूं माई मदर टीचेज मी, मान लो यही मैं एक्टिव सेंटेंस ले लूं कि माई मदर टीचेज मी, यानी मेरी माँ मुझे पढ़ाती है। किसको पढ़ाती है, मुझे। और किसको से क्या वर्ड निकला, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना ही सिखाया था, तो उसमें किसको पढ़ाती है, यानी मुझे, और मैं यहाँ पर क्या हूँ, ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को पैसिव में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो पैसिव में ये सब्जेक्ट बना तो ये बना मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस क्या होना चाहिए, आई। तो इसलिए मी से बन गया आई। अब टीचेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव बनाते वक्त यानी जहां भी आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे या उसके साथ एस या ईएस दिखाई दे या डू डज किसी सेंटेंस में आता है तो वहां पैसिव रूप में इज एम आर जुड़ जाता है। अब इज एम आर से अगर हम आई की बात करें तो आई हमेशा एम को लेता है, यहाँ लगा देंगे आई एम। इज की थर्ड फॉर्म लगानी है टॉट, आई एम टॉट बाय माई मदर। अब देखो कि मैंने पॉसेसिव वर्ड में माई वर्ड आता है, पर जो माई मदर यहाँ था एज इट इज माई मदर यहाँ पर चला गया, तो हमें पॉसेसिव केस की यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं थी। इसलिए केवल प्रोनाउन समझने के लिए, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस बनाने के लिए हमें दो केस की जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्ट में जब आई है, ऑब्जेक्ट क्या बन गया मी, और ऑब्जेक्ट में जब मी है तो सब्जेक्ट क्या बन गया आई। ऑब्जेक्ट में ही अगर मी है तो सब्जेक्ट क्या बन गया आपका आई। तो ये टेबल भी एक कंपल्सरी थी जो एक्टिव पैसिव से पहले आपको जानना कंपल्सरी है। तो ये टेबल एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने के काम आएगी। अगर हम अब बात करें कि चेंज करने वाले सेंटेंस, और फिर आप बोलोगे कि मुझे तो टेंस आते ही नहीं है तो मैं कैसे पैसिव करूं। सबसे पहले बात यही आएगी कि मुझे तो टेंस नहीं आते, अब मैं टेंस से पहले कैसे पैसिव करूं। भाई टेंस नहीं आते, आपको एक चीज तो आती है कि वर्ब को पहचान सकते हो कि फर्स्ट फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है, तो उसी चीज से हम एक्टिव से पैसिव इजीली बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ सिंपल प्रेजेंट की बात करूं तो देखो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिया मैंने, दे ग्रो प्लांट्स। मान लो मैंने ये ले लिया दे ग्रो प्लांट्स, तो ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म जहां भी आए वहां आपको पैसिव में क्या ऐड करना है, इज एम आर, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम अगर इसका पैसिव बनाएं और वो पैसिव बन जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, यानी प्लांट्स, और प्लांट्स को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट, यानी प्लांट्स। अब इज एम आर में से प्लांट एक तो नहीं है ना, यानी एक से अधिक है प्लांट्स है, तो हम आर का यूज करेंगे। ग्रोन, ग्रोन और बाय देम। फिलहाल के लिए मैं जो आपका देम वर्ड है इसको ब्रैकेट में कर देती हूँ, क्योंकि ये यहाँ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन जब रूल आएगा तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी
ठीक है, फिलहाल के लिए कि बाय देम आप ब्रैकेट में समझेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स फर्स्ट फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपने क्या लगाया, ईच एम आर में से कोई एक, अगर प्लूरल है तो आपने आर लगा दिया, और ग्रोन बाय देम। अगर मैं ऐसे ही बात करूं एक्टिव वॉइस की, तो ये है किसी वो से क्लोथ्स कि वो कपड़े धोती है। अब इसमें क्या लगा, ई एस, तो मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म आए, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप इज एम आर ऐड करेंगे। यानी अगर आप इसका पैसिव देखना चाहें तो वो बनेगा कि क्या धोए, कपड़े, तो क्या कैसे निकला क्लोथ्स, तो क्लोथ्स यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, और ये प्लूरल है तो बन गया आर। थर्ड फॉर्म आपकी बन जाती है वॉश्ड बाय, सी का बनता है हर। अब अगर मैं बात करूं एक्टिव वॉइस में, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं नेगेटिव पे चली गई कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता या नहीं खेलती, तो इसमें अब आपको डू डज लिखा हुआ दिखाई दे तो भी आपको क्या लगाना है, डू डज के स्थान पर इज एम आर का यूज करना है, और इसका जो पैसिव है वो बन जाएगा कि क्या नहीं खेलता, क्या नहीं खेलती, तो क्रिकेट, और क्या से निकला ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट क्रिकेट। डू डज के स्थान पर आना है इज एम आर को, और सिंगुलर के लिए आता है इज, तो यहां पर हो गया इज नॉट प्लेड बाय मी। तो एक तो सिंपल सा रूल है कि जहां पर फर्स्ट फॉर्म आए, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आए या डू डज सेंटेंस में दिखाई दे, वहां पर आपको इज एम आर लगा देना है पैसिव करते हुए। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, और इसके एक्टिव की बात करें, एक्टिव वॉइस, और यहाँ लिख दो पैसिव वॉइस, तो इसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका बन जाएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब डू डज में से कोई एक हो सकती है, फिर फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका मान लो, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट, चलो मैं इसको ब्लैक से लिख देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म भी तो हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस भी तो हो सकता है, एस या ई एस, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव बनाते वक्त आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को लिया, सब्जेक्ट बन गया, फिर इसमें ऐड करना है इज एम आर, फिर आपको ऐड करनी है वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर बन गया। यानी टेंस नहीं भी आता तो आप तो सेंटेंस में देख लो कि कहीं डू डज तो नहीं आया हुआ, और फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस तो नहीं है, और जहां भी ये मिले आपको क्या करना है, इज एम आर लगाकर थर्ड फॉर्म यूज कर लेनी है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। अगर आप एक्टिव पैसिव वास्तव में सीखना चाहते हो तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रहिए रेडी। थैंक यू।